हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्ती विद कृष्णा में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग जो है लूसेंट का हिस्ट्री से हम स्टार्ट किए हैं। प्राचीन हम लोग भारत पढ़ रहे हैं और इसका ये सेकेंड क्लास है, सेकेंड डे है आज। और आज हम लोग जो है वेद को पूरा कंप्लीट करेंगे। कल हमने वेद स्टार्ट कर दिया था, रिंग वेद के बारे में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो था उसका, कितने उसमें मंडल थे, फिर उसमें कितने ऋचाएं थी, इसके अलावा और गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से था, रिंग वेद से था। ये सारा इंपॉर्टेंट जितना सारा चीज था उसको हम लोग रिंग वेद वाला पढ़ लिए थे। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इससे पीछे एक वीडियो था, ज्यादा देर का वीडियो नहीं है, 14 से लगभग 13 से 14 मिनट का वीडियो होगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। वहां पे हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, तो एक ही अभी क्लास हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा अवश्य। उसके बाद इसमें आइएगा, रिंग वेद के बारे में हमने बता दिया है। सबसे पुराना वेद कहेगा तो कौन सा है? रिंग वेद है। ये वाला छूट गया था तो इसको यहाँ पे हम आपको करवा दे रहे हैं। चलिए आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा वाला वेद है रिंग वेद के बाद में यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें गद भी है और पद भी है। ठीक है, गद भी है इसमें और पद भी है, दोनों है। तो ये ध्यान रखना है। अगर कहेगा कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद भी है और पद भी है, तो ये हो जाएगा आपका यजुर्वेद। अगर कहेगा कि यजुर्वेद का जो ज्ञाता होता है उसको हम लोग कहते हैं अर्घवयु। ठीक है, अर्घवयु इसको हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखिए सामवेद। सामवेद जो है ये संगीत से संबंधित है। कहेगा कि किस वेद का संबंध संगीत से है, तो संगीत का संबंध है सामवेद जो है इससे संबंधित है संगीत। ठीक है, अगला अगर पूछेगा कि इसका जो ज्ञाता होते हैं सामवेद की, इसको क्या कहते हैं? उद्गाथा कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक इस वेद को कहा जाता है, सामवेद को। ठीक है, कहेगा कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, और आपके पास चारों ऑप्शन देगा, रिंग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपको टिक करना है सामवेद पे। ठीक है, क्योंकि संगीत का संबंध किस वेद से है? सामवेद से है। आगे बढ़िए और देखिए अगला जो चौथा नंबर वेद है ये है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद जो है ये सबसे नवीनतम वेद है, यानी कि सबसे लेटेस्ट। अगर कहेगा कि सबसे नया वाला जो वेद है वो कौन सा है, वो है आपका अथर्ववेद। जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण या फिर प्रेम विवाह और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे चीज है जिससे संबंध है आपका अथर्ववेद। इसमें मेनली पूछता है कि जादू टोना वाला जो वेद है और कौन सा वेद है, तो आपका आंसर होना चाहिए अथर्ववेद। सबसे नवीनतम वेद की बात करें कि सबसे नया वाला जो वेद है वो कौन सा है, तो इसका भी आंसर होगा अथर्ववेद। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये वेद। वेद में हम लोग उतना ही पढ़े हैं जितना कि लूसेंट में मोस्ट जो पॉइंट्स दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, उसी को हम लोग पढ़े हैं। इसको और डिटेल में आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको जो है कमेंट करके बताना है। पूरा इसको एक डिटेल हम बना देंगे अगर आप लोग कहिएगा तो अलग से। लेकिन अभी ये सीरीज चल रहा है तो लूसेंट का है, लूसेंट में जितना कुछ दिया है हम लोग सिर्फ उसी पॉइंट को फोकस कर रहे हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट आपका इतना सारा पॉइंट्स है। चलिए आगे बढ़िए। सम इंपोर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग जो है कुछ और, जैसे कि आप वेद पढ़िएगा तो आपके पास बुक लूसेंट का होना चाहिए। लूसेंट का बुक कौन सा होना चाहिए, तो जो थंबनेल में लगा हुआ है वो वाला आपके पास बुक होना चाहिए। उससे आपको जो है इस वेद में जितना कुछ दिया हुआ है रीड करना है, और जितना आपको यहाँ पे हम करवा रहे हैं वो पॉइंट को ध्यान में रखना है। उसको रट के चाहे जैसे भी उसको याद करके आपको रखना ही रखना है। अब यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन लिखे हैं जो कभी न कभी एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि आपसे कहेगा सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है ये सबसे पुराना जो है पुराण है। पुराण सबसे पुरान कौन सा है, सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो ये हो जाएगा मत्स्य पुराण। राजतरंगिनी जो पुस्तक है, राजतरंगिनी जो पुस्तक है इसमें जो है जम्मू कश्मीर के बारे में, वहाँ की हिस्ट्री का चर्चा किया गया है, वहाँ का इतिहास बताया गया है। इसके लेखक है कल्हन। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला है। अब देखिए अगला बुक है आपका अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी जो बुक है इसमें मौर्य का जो राजनीतिक काल था या उससे पहले का जो काल था उसके बारे में थोड़ा बहुत, और मौर्य काल का जो है पूरा राजनीतिक उन लोग का जो कैरियर रहा था राजनीतिक का, उसको इसमें पूरा जो है उसका वर्णन किया गया है। इसके लेखक कौन है? पाणिनि। कौन इसके लेखक है? पाणिनि इसके लेखक हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इतना सारा चीज था और यही सारी चीज आज के इस क्लास में हमने करवाया है।
और देखिए क्लास आप लोग सोच रहे हैं कि क्लास छोटा हो रहा है, रीजन भी है। देखिए क्लास बड़ा हम जैसे ही 15 मिनट से ऊपर का होता है तो वो अपलोड भी नहीं हो पा रहा है इस चैनल पे, इसलिए आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जैसे ही थोड़ा सा इसमें सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हमको अलाउ मिल जाएगा, तो हम मतलब 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो फिर अपलोड कर पाएंगे। तो आप लोग को भी फायदा होगा कि आप लोग थोड़ा सा लंबा जो है सो वीडियो हम देंगे तो जल्दी हम जो है सो इस लूसेंट को कवर कर पाएंगे। नहीं तो अभी देखिए यहाँ पे इस तरह से 15 मिनट में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन जब तक इनेबल नहीं होता है 15 मिनट से ज़्यादा वाला ताकि हम अपलोड कर पाए, तब तक जो है सो अपलोड नहीं हो पाएगा, ये दिक्कत है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए। चलिए कल जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें देखिए, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनानी रोमन लेखक, जो यूनानी रोमन लेखक है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में चीनी लेखक और अरबी लेखक, ये 3 टॉपिक कल का होने वाला है। और प्रत्येक दिन हम क्या करेंगे कि आगे क्या हम करने वाले हैं उसको यहाँ पे लिख के देंगे, ताकि आप लोग इसको अच्छे से पहले से रीड कर लीजिएगा और यहाँ पे हम जो बताएंगे तो आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आपको जो है सो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप लोग खुद से इसको रीड करते हुए चलिएगा तो ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग कल फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।